नमस्ते दोस्तों, न्यूज रूम की गर्मा गर्मी देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बजट को लेकर सरकार और विपक्ष के टोन में नरमी है। जो गर्मा गर्मी नरवणे के किताब को लेकर दिख रही थी, वो कम से कम गर्मा गर्मी बजट के पर जो भाषणबाजी हुए उसमें नहीं दिखी। तो क्या राहुल गांधी और सरकार के बीच में किसी तरीके की टोन सेटिंग हुई है, या फिर ये जो मामला है दोनों पक्षों ने कम से कम अपनी अपनी तलवारें वापस से अपनी म्यान में रख ली है? तो इसको लेकर क्या परिस्थिति बन रही है, अपने न्यूज रूम के साथियों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे इस गर्मा गर्मी के कार्यक्रम में नए बल्लेबाज जो हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। हर्ष हैं हमारे आज नए सहयोगी हैं, नीरज जी। लेकिन परंपरा के मुताबिक आप ही से शुरुआत, क्या टीका टिप्पणी है, क्या देखते हैं आप जिस तरीके से राहुल गांधी भी टोन डाउन हो गए और सरकार भी थोड़ी टोन डाउन दिखी? देखिए, 5 लाइनों के अंदर मैं अपनी बात कहूँगा। सबसे पहली बात कि प्रधानमंत्री लोकसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने नहीं आए, अभिभाषण का। ये नैरेटिव ये बना कि विपक्ष की आक्रामकता से सरकार घबरा गई है। विपक्ष ऑफेंसिव, सरकार डिफेंसिव। नंबर 2, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया तो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गया विपक्ष। स्पीकर ने कहा मैं 9 मार्च तक संसद ही नहीं आऊँगा। फिर नैरेटिव बना विपक्ष ऑफेंसिव, सरकार डिफेंसिव। तीसरी बात, राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेकर आएंगे, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा। प्लान बदल दिया, नहीं लेकर आ रहे हैं। सरकार डिफेंसिव, विपक्ष ऑफेंसिव। चौथी बात, सब्सटेंशिव मोशन लेकर आएंगे। सब्सटेंशिव मोशन पर आज हाउस एडजर्न हो गया है, अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं है। तो सरकार डाइवर्जन पॉलिटिक्स पर उतरी हुई है, ये नैरेटिव बना। उसके बाद राहुल गांधी का एक वीडियो आया जिसमें वो कॉलर चढ़ाकर और छाती ठोक कर कह रहे हैं प्रिविलेज मोशन लाओ, चाहे एफआईआर करो, मैं टस से मस नहीं होने वाला किसानों के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर और बाकी मुद्दों पर। तो भैया, जब चुनौती जुबानी जंग में चल रही होती है ना, तो भारी वही माना जाता है जिसकी आखिरी चुनौती हो। तो अभी तक की इस जुबानी जंग में आखिरी चुनौती राहुल गांधी की है। जो करना है कर लो, मैं तो पीछे नहीं हट रहा हूं। अब सरकार, अब ये 9 तारीख तक मामला है, इस बीच में ये सब्सटेंसिव मोशन, ये बात सही है कि राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर एक तीर छोड़ दिया है। पहली बात तो यह है कि अभी नोटिस है जो निशिकांत दुबे ने दिया है, स्पीकर उसको स्वीकार करते हैं उस नोटिस को, तब वो मोशन आता है जो निशिकांत दुबे ही लेकर आएंगे। अब 9 मार्च को हाउस में आएंगे स्पीकर, इस पर वो क्या फैसला लेते हैं ये देखना होगा। लेकिन अगर ये नोटिस उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो ऋषि मान लीजिए कि राहुल गांधी के जो पॉइंट्स हैं, जो हीरोइक इमेज है, वो उसमें बहुत ज़बरदस्त इजाफा होगा। ठीक है, हम रजत का रुख करेंगे। रजत, क्या है शुरुआती टिप्पणी आपकी? ये जो पूरा एपिसोड घटा है जिस तरीके से बजट के दौरान, उसको लेकर क्या टीका टिप्पणी आपकी? देखिए, इसकी पूरी साफ साफ बात यह है कि इस पूरे सेशन में, बजट के सेशन से लेकर अभी तक के सेशन में, राहुल गांधी ही चर्चा का विषय रहे हैं। चाहे वो नरवणे की किताब की बात हो, ट्रेड डील पर सरकार को घेरने की बात हो। बजट पे बोलते वक्त भी जिसको लेकर कहा गया कि वो मोशन लाएंगे, वो उन्होंने बजट पे बोलते वक्त एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया और एक मंत्री का नाम लिया जिन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरदीप पुरी ने उसका जवाब दिया। कुल मिला के राहुल गांधी ने एक तरीके से आप समझिए कि बीजेपी को और प्रधानमंत्री को एकदम घेरा। और जो एक आपको बहुत पुराना गाना याद होगा, बीजेपी ने 2014 में लॉन्च किया था बीजेपी ने कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं इस देश नहीं बिकने दूंगा। राहुल गांधी ने यही आरोप लगाया कि आपने देश बेच दिया, और इसका कोई सीधा जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से, ये राजनीतिक आरोप है और इस राजनीतिक आरोप पर प्रधानमंत्री की तरफ से अभी तक कोई सीधा जवाब नहीं आया है। वही जवाब जो उन्होंने राज्यसभा में दिया था कि ये लोग तो गांधी का नाम भी चुरा लेते हैं, गुजरात से ये चुरा लेते हैं, इस टाइप के अलावा कोई ऐसा जवाब नहीं आया है। तो अभी तक तो राहुल गांधी बाहर चढ़ा के खड़े हैं भाई साहब। ठीक है, चलिए अब अपने नए साथी के पास चलते हैं। हर्ष, क्या सोचते हैं आप? क्या रहा ये बजट का सत्र? कौन 19 कौन 20 पड़ गया इसमें, या दोनों के बीच में जो टोन सेटिंग हुई है एक तरीके से कि आप भी अपनी बात रख लीजिए, हम भी अपनी बात रख लेते हैं, नरवणे से आगे बढ़ जाते हैं? क्या है आपकी शुरुआती टिप्पणी? ऋषि जी, देखिए, पहली सबसे बड़ी बात है कि साल में ऐसे 2 मौके आते हैं जब ऐसा लगता है कि हर 6-6 महीने में एक बार कि राहुल गांधी कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। साल में ऐसे 2 मौके आएंगे। मैं आपको बहुत सारे इवेंट से गिना दूंगा, चाहे पेगासस का मुद्दा हो, चाहे अडानी अंबानी का मुद्दा हो,
चाहे आप वोट चोरी का जो पिछला मुद्दा था वो हो, चाहे ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हों, जीएसटी का उन्होंने बहुत किया था, राफेल का बोला था। ऐसा लगता है हर 6 महीने में एक बार कि राहुल गांधी बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, हीरो बन चुके हैं, उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल में क्या होता है कि वो एक मुद्दे पे आते हैं, रील कटवाते हैं इंस्टाग्राम पर, व्यूज़ बटोरते हैं और गायब हो जाते हैं। वोट चोरी का मुद्दा, जाति जनगणना का मुद्दा कहाँ है, क्या हुआ? अब जो राहुल गांधी लेटेस्ट मुद्दा लेके आए हैं जनरल नरवणे की किताब का कि जो मर्जी चाहे वो जो उचित समझे वो करो, ऐसा राहुल गांधी ने बोला उस किताब को लेके जो अभी प्रकाशित ही नहीं हुई है। पेंगुइन और खुद ने आके सामने बोला कि ये किताब अभी प्रकाशित ही नहीं हुई है। राहुल गांधी किस बेस पर ये बात बोल रहे हैं? और ऐसा उन्होंने कोई नॉर्मल जगह बात नहीं बोली, कोई चौराहे पर, कोई मोहल्ले में कहीं बात नहीं बोली, कोई रैली में बात नहीं, संसद भवन में आके इस बात को वो कोट कर रहे हैं उस किताब को लेके जो किताब अभी सामने आई ही नहीं है। और ऐसे में वो कौन सी हीरोइक इमेज अपनी बनाना चाह रहे हैं? मुझे आप एक चीज़ बताइए, वो जो बात है ही नहीं, जो किताब सामने आई ही नहीं, और उसका अपना तर्जुमा वो कर रहे हैं। भाई एक तर्जुमा तो उसका ये भी बनता है ना कि प्रधानमंत्री ने बोला कि जो चीज़ समझो वो करो, मतलब जो मर्जी आपको लगता है चीन को जिस भाषा में जवाब देना है उस भाषा में आप जवाब दो। और जनरल नरवणे खुद कह चुके हैं कि जितना इस सरकार में चीन को लेकर स्टैंड बदला है उतना पहले कभी बदला नहीं गया। नहीं तो प्रधानमंत्री जी ये भी ना कहते ना कि अभी बादल है, रडार पकड़ नहीं पाएगा, इसलिए विमान इधर से उधर ले जाओ। जब इतनी सी बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं वायुसेना को कि अपने विमान आप सीमा के पार ले जाओ, बादल है, रडार पकड़ नहीं पाएगा, वो वहां चीन पर कह रहे हैं जो करना है सो करो। ठीक है, चलिए अब हम आप आगे आएंगे। हर्ष आपके पास। संदीप जी, क्या है शुरुआती टिप्पणी आपकी? ये जो बजट को लेकर मामला हुआ है, हर्ष ने एक विवेचना की है इसके पहले के एपिसोड पे, ये जो बजट के दौरान टोन सेटिंग दिखाई पड़ता है, क्या वाकई में ये टोन सेटिंग है या मामला आगे बढ़ चुका है? नहीं, ये तो हर बार जब भी राहुल गांधी सदन में आते हैं हंगामा खड़ा करते हैं, बाजू ऊपर करते हैं, सीना तानते हैं और इस तरीके से बोलते हैं कि क्या कर देंगे, फलाना कर देंगे। लेकिन अब जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए विज़न देने में वो फेल हो जाते हैं। वो तथ्यहीन बातें करते हैं, इस तरीके का प्रोपेगेंडा लेके आते हैं जिसका ना आगे पैर है ना पीछे सर है। तो आप किस तरीके की बातें कर रहे हो? उन्होंने कहा कि देश बेच दिया, जिसकी देश बेचने वाले उसकी बयान को हटाया भी जा रहा है। तो कैसी बात, कैसे देश बेच दिया भाई? कहाँ देश बेच दिया? आपको पता नहीं है, आप पूरी ट्रेड डील के बारे में समझ नहीं पाए और आपने बोल दिया देश बेच दिया। कैसे बेच दिया? किसानों के प्रोडक्ट्स पे तो टैरिफ लग ही नहीं रहा है, तो कैसे देश बिक गया? एक बात। दूसरी बात क्या है, जो इंडिया सबसे ज़्यादा क्या बेचता है अमेरिका को? फार्मास्यूटिकल्स और क्या क्या जेम्स एंड ज्वेलरी। वहाँ पे आपका टैरिफ 18%। आप दूसरे देशों से उसकी तुलना कर लीजिए। आप दूसरे देशों पे उन्होंने टैरिफ लगा रखा है ना, और हमने टैरिफ का समाधान भी ढूंढ के निकाला। 8 देशों के साथ FTA हो रखा है, 8 यू एक अलग है और बाकी 7 देशों के साथ हो रखा है। तो आप क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं कि देश को बता रहे हैं गलत चीज़ें कि बेच दिया देश, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ये हो जाएगा। आपको पता है रोजगार का डाटा हर महीने आता है, अब पहले साल में आता था कांग्रेस के राज्यों में। अब क्यों आ रहा है डेटा महीने का? रोजगार मिल रहा है, बढ़ रहा है, तो EPF और झूठ तो नहीं बोलेगा। और PF का अकाउंट में PF डल रहा है तो कोई ना कोई सैलरी तो दे ही रहा होगा। ये क्या, ये झूठा प्रोपेगेंडा, इस तरीके के तथ्यहीन बातें करना बिल्कुल गलत है। आपके पास अच्छा मौका है, सदन में आपको बोलने का मौका मिलता है, आप अपना विजन रखिए। आप ये रखिए कि आपने ये गलत कर रहे हैं, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये कर देता। आप उसे बताने में असमर्थ होते हैं और आप तथ्यहीन बातें करते हैं। नहीं, आप वो तो कहते हैं ना संदीप कि कोई और प्रधानमंत्री रहता तो नहीं करता ऐसा। नहीं, कोई और प्रधानमंत्री रहता नहीं करता था, लेकिन आप भी तो उसके दावेदार हैं भैया। अगर मोदी जी को चैलेंज करने वाला व्यक्ति राहुल गांधी है ना आज के समय में, लेकिन आप ये बताओ, आपने ये गलती कर दी, मैं ये कर देता सही। आप उस चीज़ को बताने में असमर्थ हैं। और दूसरी बात रही बात टैरिफ की, टैरिफ तो अमेरिका ने दुनिया के सब देशों पे लगा रखा है। ऐसा नहीं है कि भारत पे ही थोपा है, बाकी सब जगह जीरो है, भारत पे ही थोप दिया है। भाई वो अमेरिका है, उसकी पॉलिसी है, वो अपने हिसाब से तय करेगा, हम अपने हिसाब से डील करेंगे। जो हमारे लिए अच्छी बातें थी वो हमने करी। और अभी टेक्सटाइल पे जीरो की बात हो रही है, टेक्सटाइल पे भी जीरो हो जाएगा। अभी 18% है, जो ट्रेड डील में 18% बोला है उस पर भी जीरो की बातें चल रही हैं। तो चीज़ें हो रही हैं, चल रही हैं और होंगी। ठीक है, रूपक जी, क्या है शुरुआती टिप्पणी आपकी? नहीं, मेरा ये कहना है कि क्या इस
जो निशिकांत दुबे जी का मोशन, जो प्रिविलेज मोशन न होकर सब्सटेंशियल मोशन हुआ, तो क्या सरकार ये सीरियस है कि संसद में उनकी बातें सीरियस नहीं होती सरकार की नज़र में, तो क्या उनकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी जाए? क्या सरकार इस पोजीशन में है ये रिस्क लेने की? एक बार मोदी सरनेम वाले केस में ऐसा हो चुका है और वो मामला सुप्रीम कोर्ट से स्टे होने के बाद राहुल गांधी की वापसी हुई। तो पहला सवाल ये कि क्या ये इतना सीरियस मूव है, क्या बीजेपी सरकार ये रिस्क लेगी कि राहुल गांधी को संसद से फिर से बाहर निकाल दिया जाए? अगर ये सब्सटेंशियल मोशन भी अगर वो मूव करते हैं तो उनके पास मेजॉरिटी है, वो संसद से, लोकसभा से पास हो जाएगा, संसद से पास हो जाएगा, राहुल गांधी बाहर हो जाएंगे। लेकिन जहाँ तक जो शुरुआती बात आपने जो शुरू की थी ना कि क्या राहुल गांधी भारी पड़ गए और सरकार भारी पड़ गई या क्या कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, इसमें थोड़ा राहुल गांधी को ही झुकना पड़ा है। आप अपोजिशन के नेता है, सरकार चाहेगी ना कि आप न बोले जो बात हमें पसंद नहीं है। ठीक है, आपने जनरल नरवणे की किताब उठाई, आपने किताब दिखाई और फिर अंदर खाने पता नहीं क्या बात हुई, जब लोकसभा में उनकी स्पीच हुई तो ना चाइना का जिक्र था, ना उस किताब का जिक्र था, ना नरवणे का जिक्र था। अगर कोई सुलह हुई तो जो 8 सांसद राहुल गांधी के लिए लड़ते हुए जो शहीद हो गए, वहाँ सस्पेंड हो गए हैं, उनका क्या हुआ? वो तो अभी भी धरने में मकर द्वार पे परमानेंटली वो जंतर मंतर बन गया है, वहाँ पर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी आते हैं, टहलते हैं और बातचीत करते हैं, लेकिन उस पर तो कुछ नहीं हुआ ना। क्या उनकी वापसी हो पाई क्या? तो राहुल गांधी की भक्ति में जिन सांसदों ने अपनी कुर्बानी दी वो तो अभी भी अपने स्टेटस पर बने हुए हैं। तो राहुल गांधी को लेकर, और ये राहुल गांधी हिट हो गए और वो स्टेटस को मेंटेन है। हर पार्लियामेंट सेशन के समय राहुल गांधी का जो पारा है वो हाई रहता है, उनकी रेटिंग बढ़ जाती है सोशल मीडिया पर, लेकिन इसके आगे अभी कुछ मामला बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा है। नीरज जी, क्या है आपकी राय? रूपक जी जो बात कह रहे हैं उसमें आपको लग रहा है कि वाकई में राहुल गांधी झुक गए? क्योंकि मतलब एक बात तो दिख ही रहा है ना कि अब नरवणे का एपिसोड पुराना हो गया है और अब बात आगे बढ़ गई, बजट पे चली आई, यूएस ट्रेड डील पे बात करने लगे, फार्मर्स की बात करने लगे, रोजी रोजगार की बात करने लगे, मोशंस की बात करने लगे। देखिए, 2020 का मैच नहीं है जहां पर 3 घंटे के अंदर ये फैसला होगा कि कौन जीता कौन हारा। ये एक सतत प्रक्रिया है, ये एक घटनाक्रम है। 9 मार्च को फिर शुरू होगा सेशन, तब देखेंगे। राहुल गांधी अगर ये इसे आप झुकना कह सकते हैं, अगर वो ना मानते, पूरा सेशन वॉश आउट हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है। अगर पूरा सेशन वॉश आउट हो गया होता तो हमारे सामने वो रिपोर्ट्स चल रही होती सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया में कि 1 दिन का 1 मिनट का कितना खर्चा पार्लियामेंट चलने का होता है, और वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के चलते पूरा वॉश आउट हो गया। अब अगर वो किसी मसले किसी पॉइंट पर आकर राजी हो गए कि हाउस चले, विपक्ष राजी हो गया, तो वो झुकना मान लिया। तो ये तो अपनी अपनी सुविधा के मुताबिक आधा गिलास आधा भरा देखने वाली बात है। लेकिन मैं यहाँ पर जो मेन बात सीधी ये है कि एजेंडा राहुल गांधी सेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये कहता हूँ कि संसद में कहा गया, मैं बता रहा हूँ, राजनाथ सिंह ने कहा कि किताब छपी नहीं है, तो एक छपी हुई किताब आ गई ना हाथ में है, तो एफआईआर हो गई, एफआईआर हो गई। तो अगर फेयर डील हो रही होती तो संसद के पटल पे ये बात कहने के लिए कि किताब छपी नहीं है, कहा होता कि किताब बैन है, कहा कि किताब छपी नहीं है। नहीं तो क्योंकि वो अंडर रिव्यू है ना अभी तो। नहीं, अरे भाई, तो छपी तो हुई है ना, दुनिया में कहीं भी छपी हुई है। संसद हमारा जो संसद जो जगह है, संसद का सदन, वहां पर अगर आप कोई बात गलत बोलते हैं जो तथ्यात्मक रूप से गलत है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। चलिए उसको छोड़िए, आगे आइए। राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, उनके सामने किसको उतारा गया? निशिकांत दुबे को। यानी कि आप दूसरी टीम के, विपक्षी टीम के मेन बैट्समैन के सामने अपने मेन बॉलर्स को उतारना ही नहीं चाहते। रक्षा का मामला है, राजनाथ सिंह आए होते। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है, अमित शाह आए होते। कोई और सीनियर लीडर आया होता। निशिकांत दुबे को लेकर आए हैं ताकि मुंह की खानी भी पड़ी तो ये होगा कि भैया निशिकांत दुबे टाइप आदमी था, वो तो बयानबाजियां करते ही रहते हैं, तो चलिए हो गया। तो आप पूरा रवैया देखिए ना कि कितना डिफेंसिव किया हुआ है। और ये तर्क चुनाव में जीत, चुनाव में हार, ये तर्क तो बिल्कुल मत दीजिए जब हम एक घटना पे बात कर रहे हैं। नहीं, पहले तो मैं ये कह दूं कि ये जैसे नीरज जी ने कहा कि निशिकांत दुबे को उतार दिया गया। निशिकांत दुबे, देखो ऐसा है, बीजेपी में, पार्टी में और सरकार में हर व्यक्ति का अपना एक रोल होता है और हर व्यक्ति मेन प्लेयर होता है। या आप ये नहीं कह सकते फलाना, हर व्यक्ति का विकेट कीपर का भी बड़ा रोल होता है क्रिकेट में, तो ये थोड़ी कहेंगे विकेट कीपर हल्का आदमी है। विकेट कीपर भी अपने आप में मैच जिताने में कामयाब होता है। तो ऐसे निशिकांत दुबे को उतारा है, फलाने को उतारा है, तो ये बातें तो बिल्कुल बेकार है कि निशिकांत दुबे को क्यों उतारा है, अमित शाह को क्यों नहीं उतारा और फलाने को क्यों नहीं उतारा। ये नहीं है। देखो, पार्टी में हर नेता, हर मंत्री, हर सांसद
पूरा दावेदार रखता है, जो अपनी बात कहने का पूरा हक होता है। अब आते हैं कि प्रिविलेज मोशन की बात पे। देखो ऐसा है कि सरकार ये चाहती है कि राहुल गांधी को बहुत ज़्यादा हाईलाइट और मीडिया इतना कुछ करना नहीं चाहती सरकार, जैसा मैं अपने पर्सनल व्यू के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो सरकार ने सही समझा कि प्रिविलेज मोशन लाएंगे, शोर फिर होगा, हंगामा होगा, फिर एक दो सेशन खराब हो जाएंगे, तो इस तरीके की चीज़ें क्यों की जाएँ? ठीक है, ये सबसे पहला कारण ये है कि वो हीरो नहीं बनाना चाहते, ना ये प्रिविलेज मोशन ला अरे के। तो जो प्रिविलेज मोशन नहीं लाए, लेकिन जो दूसरा मोशन लाए वो तो और भी उससे भारी है। प्रिविलेज मोशन के बारे में तो चर्चा, जो स्पीकर ने अगर एक कमेटी बना दी वो रिव्यू कर लेगी, उस पर कोई लोकसभा में ऐसा कोई मैराथन डिस्कशन नहीं होना, उस पर कोई वोटिंग नहीं होगी। लेकिन अब जो मोशन रिवाइज करके लेके आए हैं वो तो राहुल गांधी को और सुपर हीरो बनाने के लिए है। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्या सरकार और बीजेपी इस पोजीशन में है, क्या वो अफोर्ड कर सकती है? मोशन तो इसीलिए लेके आए ना, इसका अल्टीमेट गोल तो ये है कि भाई मोशन पास हो गया तो राहुल गांधी की मेंबरशिप चली जानी चाहिए। क्या आप अफोर्ड करने की स्थिति में हैं? नहीं, देखो ये बात बिल्कुल, अब फिर भी मैं कह रहा हूँ, देखो मोशन या सिर्फ डराने के लिए? नहीं, वो ये आपका जो दूसरा पॉइंट है, मुझे इस पॉइंट में ज़्यादा वो लग रहा है कि हो सकता है कि एक चेताने के लिए है कि आप अपने बोलने के स्टाइल को, तरीके को कुछ उसमें सुधार कीजिए। जैसे वो लैंग्वेज, देखो संसदीय, पूरी बात सुनिए, पहली वाली बात तो करिए। पहले देखो संसद में क्या होता है, देश बेच दिया, 140 करोड़ का भविष्य खत्म हो गया, इस तरीके की बातें। देखो ये बातें बिल्कुल ठीक, देखो बोलने के लिए संसद के बाहर आप कुछ भी बोल लो, बयान को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी बोलिए, वो एक्सपंज हो चुका है। नहीं एक्सपंज हो चुका है, मैं वही कह रहा हूँ, उसका जिक्र नहीं करना चाहिए। नहीं वही मैं कह रहा हूँ ना, वो सदन की उससे हटा दिया। लेकिन एक जैसे विपक्ष का नेता है जो अपने आप को पीएम पद का दावेदार मानता है, उसको ऐसी चीज़ें बोलना कि देश का भविष्य खराब हो गया, भविष्य कैसे खराब हो गया? आप पूरी, या तो उसको चीज़ को रखो। अब दूसरे आते हैं कि राहुल गांधी मानेंगे या नहीं मानेंगे। देखो वो राहुल गांधी के ऊपर निर्भर है, और जो उसका रिजल्ट है वो जनता को देना है। जनता पिछले 3 बार से आपको दे ही रही है, चौथी बार का फिर इंतजार कर लेंगे। तो ये बात बिल्कुल ना सोचे कि जनता समझ नहीं रही, जनता सब जानती है, जनता को सब पता है कि इस तरीके से बोलने से संसद में वोट नहीं हासिल होते। वोट हासिल होंगे विज़न से, आपको अपना विज़न पेश करना पड़ेगा। आप अगर उसकी जगह होते तो क्या अच्छा कर देते, आपको ये बताना पड़ेगा। आप सिर्फ बिना तथ्यहीन बातें करके, गुमराह करके, फलाने ने ये बेच दिया, ढिमकाने ने देश बेच दिया, अब ऐसा हो जाएगा, देश बेरोजगार हो गया, इन सब चीज़ों से किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा, इन चीज़ों का देश पर कोई असर नहीं हो रहा है, देश की जनता पर। अगर हो रहा होता तो आपको रिजल्ट मिल रहा होता, रिजल्ट नहीं मिला आपको 3 बार से। हाँ चलिए मैं शुरू करता हूँ। एक की कई सारे बात है, पहला जवाब देता हूँ कि राहुल गांधी हर बार एक मुद्दा ले आते हैं और भाग जाते हैं, तो काम है विपक्ष के नेता का भाग जाना काम है, नहीं मुद्दा ले आना। मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे जवाब देना चाहिए। आप सर, आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात को कोट कर रहा हूँ कि राहुल गांधी हर बार एक मुद्दा ले आते हैं, भाग जाते हैं, यही कहा गया। जिन लोगों ने कहा उनको याद है कि राफेल का मुद्दा राहुल गांधी ले आए थे, वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ले आए थे। सरकार जो 56 इंच का सीना बताती है और ये कहती है कि रडार कैसे बादल में छुप जाता है, इसकी जानकारी मुझे है, उस सरकार को ये बताया गया कि आप चीन पे फैसला नहीं ले पा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री ये कह रहा था कि विपक्ष कांग्रेस ने इस पूरे देश को बेच दिया, उस प्रधानमंत्री के ऊपर ये आरोप लगा दिया। मैं बात कर रहा हूँ, ये बात नरेटिव की है, और नरेटिव जो है वो एक दिन में नहीं कहा जाता। राहुल गांधी को जो एक सरनेम दिया गया पप्पू, वो करने में बीजेपी की कितनी बड़ी मिशनरी, कितना बड़ा आईटी सेल, और उस तरीके के कटे हुए वीडियो की इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा का इस्तेमाल किया गया। आज उसी राहुल गांधी को यहां कहा जा रहा है कि सरकार उन्हें डराना चाहती है, सरकार उनको फेम नहीं देना चाहती। वो आदमी क्या डरेगा भाई? और रही बात चुनाव हारने की, चुनाव तो लोग हारते रहे, ठीक है। नहीं, इस पे मेरा सवाल यह है, मेरा इस पे सवाल यह है, सप्लीमेंट्री सवाल ले लिया जाए कि जगदंबिका पाल बैठे हुए थे और राहुल गांधी बोल रहे थे, वो जो प्रेम मोहब्बत दिख रहा था वो ओम बिरला के साथ नहीं दिखता है। मैं ये आपसे कह रहा हूं, तो क्या चॉइस ऑफ स्पीकर मिल गया, या क्या राहुल गांधी इस बात पे राजी हो गए कि हाँ मैं टोन डाउन होकर ही बोलूंगा, लेकिन मैं अपनी बात बोल लूंगा? इस पे तो सवाल ये भी है कि जब राहुल गांधी बोलने आते हैं तो हर बार ओम बिरला आते हैं, इस बार क्यों नहीं आए, ये भी एक सवाल है। लेकिन रही बात चॉइस ऑफ स्पीकर मिल गया, बिरला साहब तो किसी को बोलने ही नहीं देते। एक सांसद ने कहा कि भाई साहब बोलने दीजिए, आपको ही देखता हूं मैं, किसी और को देखता भी नहीं हूं।
बात यह है कि वो जैसे ही आप बोलिए प्रधानमंत्री तो बोलते हैं आप ये बोल नहीं सकते। अरे बोलेगा क्या आदमी, उन्होंने तो कहा कि आप ही बता दीजिए मैं क्या बोलूं। तो बात तो उनके ऊपर भी था कि आप पक्षपात करते, और ये सिर्फ कांग्रेस का आरोप नहीं था, ये बड़े लोगों का आरोप था। और एक बात जो ट्रेड डील पे बात हुई कि ट्रेड डील ये हुआ वो हुआ, देखिए क्या है कि आप ये बात समझाइए, तकनीकी तौर पर समझाइए कि देश को क्या फायदा हो, कि ये बीजेपी का काम है, सरकार का काम है, विपक्ष का काम है खामी बताना। और इस देश में मैं बता दे रहा हूँ, जब देश में बाजार खुला तब यही बीजेपी विरोध में थी। जब इस देश में आधार कार्ड आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम होते हुए वहां पर विरोध कर रहे थे। ये विपक्ष का काम है ये बताना, तो वो बताएगा कि देश बेचा गया है सदन में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सबसे हाँ, आप बड़ी, कुछ ऐड कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जल्दी। ये है कि अभी बोला जा रहा है कि राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया जाता है। जब बोलने दिया जाता है तब वो क्या बोलते हैं, चोक से टैप और फिर गला। वो जुजुत्सु का पता नहीं क्या समझाने लग जाते हैं लोकसभा के अंदर, जिसका वहाँ पे कोई न सर न पैर, कोई भी फालतू बात का किसी भी बात से एग्जांपल लेके वो अपनी बात को रख रहे थे उस समय। अब रही बात इसकी, जो अभी रजत ने बोला कि एआई को आई तो नहीं कहते ना, नहीं, जो अभी एक मिनट, अभी जो रजत ने बोला कि भाग जाते हैं। मैंने नहीं कहा, नहीं, मैंने एक मिनट, कोट किया। मैं उसी बात को आगे ला रहा हूँ, उसी बात को मैं आगे ला रहा हूँ। आप अपनी एक बात मिनट, मेरी ज़बान में मत रजत, डालिए। हाँ नहीं, उसी बात को आगे ला रहा हूँ। तो एक चीज मुझे बताइए, वो जिस भी मुद्दे पे आते हैं उस मुद्दे पे फिर वो स्टिक क्यों नहीं रहते हैं? ऐसी कौन सी मजबूरी है भाई? आप वोट चोरी की बात लेके आए थे, क्या हुआ उस वोट चोरी का? कि चल रहा है चुनाव केस? नहीं, क्या चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। हाइड्रोजन बम मैं फोड़ और दूंगा। आज भी राहुल कौन सा गांधी, हाइड्रोजन बम फोड़ा उन्होंने? कौन सा हाइड्रोजन बम फोड़ा? अरे भाई सुनिए, नहीं, मैं सुन ही रहा अरे हूं, मैं मेरे बता साथ तो हाँ, सुन मैं रहा था। बता रहा हूँ आप हाइड्रोजन बताइए, बम क्या फूटा है। क्या आप बताइए कि अरे, मैं एक बता मिनट, रहा हूँ। एक मिनट अरे मैं एक हाइड्रोजन हाँ, बम मैं बता फोड़ देता दूंगा। महाराष्ट्र चुनाव बुरी तरह हारे, ठीक है? जितने भी अभी चुनाव के नतीजे आए हैं बुरी तरह हारे। और भाई लोकसभा चुनाव में जो अपने आप को वो बताते हैं कि हम बहुत बड़े जीत गए, भाई 99 सीट थी आपकी, आप फिर भी सरकार नहीं बना पाए, मिलके नहीं बना पाए सरकार। आप पिछले अपनी 2014, 2019 और 2024 के तीनों लोकसभा चुनाव के अगर आप अपनी सीटों की गिनती कर लेंगे ना तो 240 नहीं बैठेगी। अरे मैं कह रहा हूँ सर 2049 तो तक सरकार न बने। एक मिनट, एक बात तो राहुल गांधी मैं के कह रहा हूँ, सुनिए। राहुल गांधी के सरकार में अरे नहीं आप आना सवाल- चाहते हैं, वो अरे विपक्ष मैं में कह रहा रहना हूँ, चाहते सुनिए, हैं। 2049 तक सरकार न बने। बात नहीं यह है बनेगी। कि नैरेटिव जो है वो तोड़ने की बात है। अरे तो और नैरेटिव तोड़ दूसरी के आप क्या बात, सरकार बना लेंगे? दूसरी बात, आप तय नहीं करेंगे कि सरकार बनेगी नहीं बनेगी, ये तय करेगी जनता। और हाँ, इसके लिए जनता, narrative जनता, है। जनता। हाँ, कर तीन रही है, बार नहीं हम बन रही, हैं? तीन बार नहीं बनी, चौथी खुश बार है, बनी। नहीं, अच्छी बात है ये। किसकी बनेगी? नहीं, हम तो अच्छी बात बात कर बुरी रहे हैं। बात नहीं, अच्छी बात है ये। अच्छी बात बुरी अरे बात। आप ये मुझे बताइए, मैं आप कह रहा एक हूं मिनट कि रजत, हर्षवर्धन मोदी अरे है। रजत, ये आप अच्छी बात है, आप बुरी एग्जाम बात है। देने जाते हैं तो फेल होने देने जाते हैं। सुनिए एक बात, आप नहीं चाहते आप पास हो, अरे मैं जवाब एक ही दे रहा क्लास में हूं। रहेंगे। फेल होने के लिए एग्जाम मैं देता जवाब है। नहीं, दूं। फेल होने के एग्जाम दोगे आप? नुकसान करने के लिए क्या क्या business जवाब करता है। देंगे आप इसमें? आप अरे आप जब सुनेंगे तब आप ना दूंगा तर्क दे महाराज। रहे हैं आप देर से भाई, सुनिए, एक तर्क तो दीजिए। तर्क ही दे रहा क्या हूं। तर्क दे रहे हैं आप? अरे तर्क तो सुन लीजिए प्रभु। अब तर्क ऐसे ही ओम बिरला नहीं सुनिए। आप बताइए। अरे मैं ये कह दे रहा हूँ, सुनिए। भाई आप अरे नहीं, सुनिए, एक सेकंड, आप एक पे सेकंड। जवाब ना हो तो करेक्टर एसोसिएट करो। अरे सुनिए, अभी 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 4-6 दिन पहले ना इसी संसद में एक डिबेट हो रही थी। जेपी नड्डा साहब राज्यसभा में बोल रहे थे और विपक्ष को वो सुना रहे थे कि विपक्ष क्या होता है ना, ये हमसे पूछिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा कोई विपक्ष का एक्सपीरियंस नहीं है। तो 40 साल विपक्ष में हम रहे हैं। तो ये कहना कि क्या कोई फेल होने के लिए, क्या बीजेपी 40 साल तक फेल होने के लिए चुनाव लड़ रही थी? नहीं, वो इन्वेस्टमेंट कर रही थी, मेहनत कर रही थी, जिसका रिजल्ट उस किसी न किसी तरह से उनको मिला। कांग्रेस पार्टी के दिन खराब है भाई, सत्ता तो उन्होंने ही चलाई ना इस देश में इतने दिनों तक, अभी भी एक लड़ाई। दूसरी बात जो आपने वो कही ओम बिरला वाली बात, कि ओम बिरला इस बार राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो ओम बिरला के खिलाफ एक मोशन मूव हो चुका है जो उनके खिलाफ है। तो नियम ये कहता है कि उस दौरान स्पीकर जिनके खिलाफ ये मोशन मूव, कन्वेंशन भी है और नियम भी है, तो उसमें आप बैठ नहीं सकते। वो संसद में एक सांसद के तौर से बैठ सकते हैं लेकिन चेयर नहीं कर सकते। इसलिए इस पूरे एपिसोड के दौरान जो भी मोशन मूव हुआ है उस दिन से ओम बिरला दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो ये कंक्लूजन के साथ आप रजत अपनी बात अगर आप जोड़ना चाहें तो आप वो भी जोड़ दीजिएगा। कंक्लूडिंग रिमार्क के साथ ही आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं कि आप इस बात पर राजी नहीं हैं, इस बात को आप नहीं मानते हैं कि कोई टोन सेटिंग हुई है, तो क्या यही चीज और ज्यादा बढ़ जाएगी पार्ट 2 जो बजट सत्र आएगा 9 मार्च से, मेरे ख्याल से अगर मेरी जानकारी सही है तो 9 मार्च से जो सेकेंड
जॉइंट सेशन होना है इसका, तो उसको लेकर क्या एक नया फ्रेश शुरुआत विपक्ष और सरकार करेगी, या ये टकराहट की स्थिति और बड़ी रहेगी? ठीक है, पहली बात तो वो परीक्षा वाला जवाब तो मिल गया। दूसरी बात ये कि चुनाव हारना या जीतना, बात नीरज जी ने बहुत पहले ही कहा था कि इस देश जो विजेता रहे हैं वो बहुत अच्छे हों, भले हों, वो क्या हो उसकी कोई गारंटी नहीं। बात मुद्दों की है और एक आदमी मुद्दे उठा रहा है। दूसरी बात यह है कि टोन सेट हुआ कि नहीं हुआ। राहुल गांधी अभी भी ये कह रहे हैं कि आप मेरे ऊपर FIR कर दो, आप मेरी सदस्यता हटा दो, मैं इस मुद्दे पे बात करता रहूँगा। तो कुल मिलाकर अब वो बात चाहे वोट चोरी की हो, चाहे वो ट्रेड डील की हो, चाहे वो एप्स्टीन फाइल की हो, चाहे वो नरवड़े की हो, चाहे वो राफेल की हो, वो चाहे चीन की हो, राहुल गांधी आपको इसी तेवर में नजर आएंगे अगली बार। नीरज जी, एक सवाल मैं इसमें ऐड कर देता हूं, कंक्लूडिंग रिमार्क आप करिएगा कि क्या ये जो सब्सटेंसिव मोशन जो है एक तरीके से, रूपक जी अगर मैं सही नाम ले रहा हूं तो क्या ये इसलिए भी लाकर अभी छोड़ दिया गया है कि देखो अभी सेशन का पार्ट 2 आना है, ठीक से रहो वरना कुछ कर लेंगे? देखिए, सब्सटेंसिव मोशन के जरिए राहुल गांधी को डराने की कोशिश आप ये बात कर रहे हैं, तो देखिए राहुल गांधी को सदस्यता जाने जैसे मुद्दे पे डर तो लगने से रहा, बल्कि जो बात रूपक ने हो जाएगी क्या कि विपक्ष भी थोड़ा टोन डाउन रहे? और देखिए, वैसे आम तौर पर ये होता है कि बजट सेशन में जब ये लंबा गैप आता है तो फर्स्ट सेशन के जो मुद्दे होते हैं आम तौर पे ऐसा होता है वो टोन डाउन हो जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब दूसरा सेशन शुरू होगा 9 मार्च से, दूसरा पार्ट शुरू होगा इस सेशन का, तब बंगाल इलेक्शन और करीब आ चुका होगा। तो राहुल गांधी भले ही अपने इन मुद्दों को या विपक्ष भले ही अपने इन मुद्दों को उठाए संसद के अंदर, लेकिन सरकार की, बीजेपी की प्रायोरिटी बंगाल इलेक्शन होगी। तो मुझे लगता है कि वहां आपको हुमायूं कबीर, हिंदू मुस्लिम, ये सब मुद्दे थोड़े ज्यादा दिखाई दें। लेकिन राहुल गांधी के तेवरों को आप किसी मोशन से, प्रिविलेज मोशन से या सब्सटेंशियल मोशन से डाउन कर देंगे, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। ठीक है, हर्ष क्या है कंक्लूडिंग रिमार्क? लगता है कि आपको ये हो जाएगा, सेटिंग हो जाएगी, टोन सेटिंग रहेगी, आगे बरकरार रहेगी, या क्या होगा? देखिए ऋषि जी, मेरा सीधा और साफ मानना है कि इसमें कोई टोन सेटिंग की बात कहीं से कहीं तक नहीं है। किसी ने कोई टोन सेटिंग नहीं की है। पहली बार राहुल गांधी की टीम के जो सलाहकार हैं उन्होंने उनको समझाया है कि आप बहुत फालतू मुद्दे पर बात कर रहे थे, ये बैकफायर हो जाएगा, आपके खिलाफ जाएगा, इसको शांत कर दीजिए, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये फालतू की बात है। तो राहुल गांधी को पहली बार मुझे लगता है कि कोई बात समझ में आई है और वो खुद ही पीछे हट गए। और कैमरे पे आके वो ये तो बोलने वाले नहीं कि मेरे खिलाफ आप कुछ कर दो, मैं डरूंगा नहीं। अरे कौन डरा रहा है आपको? 56 साल के हो गए हैं आप, आपको अभी भी डर लगेगा क्या? और आप नैरेटिव क्यों बनवाते हैं ऐसा कि आप कोई ये बोले कि ये वाली बात सामने आ जाए कि आपको डराया जा रहा है? भाई आपको कोई नहीं डरा रहा है। आप 56 साल के हो गए हैं, आपके परिवार में खूब प्रधानमंत्री रहे हैं, आपने 10 साल खूब सत्ता चलाई है, आप वही हैं जो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानते थे। मनमोहन सिंह को आपने कब, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को के रूप में एक्सेप्ट किया। बस ये था कि भाई, तो मेरा बस यही कहना है ऋषि जी कि ये राहुल गांधी थोड़ा सीरियस हो जाएं और ये जो उनके नाम के आगे एक जो शब्द लिखा है ना कि राहुल गांधी एलियस कंफ्यूज ना रहें। एक अपने कहते हैं ना कि ब्लैक और वाइट में रहें, ग्रे एरिया उनके बीच में नहीं आना चाहिए, और जो सोचते हैं वो तो ना ही करें वो। संदीप, क्या है आपका कंक्लूडिंग रिमार्क? देखो, ऐसा है कि राहुल गांधी का सबसे पहले तो उनको अपना बोलने का और एक विज़न रखने का तरीका लोगों को बताना पड़ेगा। क्योंकि देखो, विपक्ष की बात उठाना, जैसे रजत हर बार कहते हैं कि विपक्ष का काम है सरकार की कमियों को और खामियों को निकालना। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये काम है। लेकिन आज का देश क्या देख रहा है? आज का देश देख रहा है सपना, एस्पिरेशन, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हमें रोज़गार मिलेगा, कैसे मैं स्टार्टअप चला पाऊँगा, कैसे मैं एक बड़ा घर ले पाऊँगा, कैसे रोड, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो पाएगा। आज का युवा, आज का देश, आज का जेनजी ये सब चीज़ें देख रहा है। लेकिन राहुल गांधी क्या करते हैं, हर बात पे कोई लेके आते हैं कमी, खामी, ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा होगा तो वैसा हो जाएगा। कहते खूब हैं, गुब्बार खूब बनाते हैं, गुब्बारा बना देंगे, फिर वो गुब्बारा जब उड़ने का वक्त आएगा तो भाग जाएंगे, तो वो फिर ब्लास्ट हो जाता है। तो जिस तरीके का वो सोच रहे हैं, उनको सबसे पहले तो जनता को अपना विज़न बताना पड़ेगा कि भाई मैं मेरी काबिलियत ये है, मैं ये कर सकता हूँ, इसने एक फलाने ने ये गलती करी, ये नहीं, मैं होता तो ऐसा कर देता। एक बात, हर मुद्दे को लेके आएंगे। अब जब ये बताइए आप, उन्होंने नरवणे जी की किताब पर आके हंगामा कर दिया संसद में, किताब छपी ना छपी, बैन हुआ, क्या हुआ, सरकार कहाँ फंसी हुई है किताब, ये किसी को कुछ पता ही नहीं था। अब आपने जो चीज़ पब्लिक डोमेन में ही नहीं है, उस किताब को अभी वो
उस किताब में तथ्यों पे कोई हो सकता है चेक कर रहा हो, फैक्ट चेक कर रहा हो, कुछ हो रहा हो, तो आपने वो ऐसी किताब जो डोमेन में नहीं है उस पर आके मुद्दा उठा दिया और ऐसी ट्रेड डील पर सवाल उठा दिए। आप पहले तो ट्रेड डील के दूसरे देशों की तुलना करो कि जो दूसरे देशों के साथ ट्रेड डील हुई है उसमें भारत और उनके जो टैरिफ हैं वो कैसे हैं। आपने ऐसे ही लोगों को बता दिया कि फलाना किसान परेशान हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा। आप ये डेटा नहीं देखते हर महीने जो आता है EPFO का कि उसमें बढ़ोतरी हो रही है और कमी हो रही है। आप रोजगार, बेरोजगारी, गरीबी ये करते करते तो कांग्रेस रही और उसका नतीजा आप देख रहे हो 3 बार से। आप हर बार ये नहीं कह सकते ना गरीब हम गरीबों के साथ है कांग्रेस, हम बेरोजगारों के साथ हैं, हम किसानों के उत्थान के साथ है। अरे भाई उसका रिजल्ट निकाल के दो, रिजल्ट। अब वो सरकार क्या कर रही है, रिजल्ट ला के दे रही है, तो इसीलिए लोग इसके साथ हैं, सरकार के पक्ष में हैं, वोट देते हैं। राज्यों के चुनाव हों या लोकसभा के चुनाव हों, इनको अप्रिसिएशन मिलता है, तो उसी का नतीजा ये दिख रहा है आपको। अब मैं अगर राहुल गांधी, मतलब खैर मैं तो सलाह नहीं दे पाऊंगा, वो बहुत ऊंचे है, लेकिन उनको ये अपनी राजनीति में थोड़ा बदलाव ये लाना चाहिए कि विज़न रखना चाहिए, लोगों को एस्पिरेशन दिखानी चाहिए, ना कि दूसरे की कमी और गड्ढे खोद के उनको डालने की कोशिश। भाई वो सामने वाला व्यक्ति सरकार में है, वो तो कुछ ना कुछ करेगा ही। हाँ, और दूसरी बात, अगर मुद्दा उठाते हैं, अगर कोई मुद्दा उठाते हैं तो उसको एंड तक लेके जाएं। जैसे बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा एंड तक लेके गए, 370 एंड तक लेके गए, रिजल्ट दे दिया। अब आपने वोट चोरी का उठाया, रिजल्ट हाँ, अगर आपने कोई मुद्दा उठाया है तो उसको अंत तक लेके जाइए, तब तक वो आपको उसका रिजल्ट ना मिल जाए, तो जनता के सामने आपका एक मजबूत चेहरा जाएगा, मजबूत लीडरशिप सामने आएगी। हाँ, रूपक जी क्या है कंक्लूजिंग रिमार्क आपका? मैं वही कह रहा था जो संदीप कह रहे थे कि मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड, मतलब पॉइंट टू डिलीवरी, गराज टू गराज, मतलब राहुल गांधी की राजनीति भी निपटाई जाएगी क्या, जो स्थिति अभी। हाँ, मतलब ये एक सवाल है ना कि अगर ये मेंबरशिप उनकी ख़त्म करनी है, अगर नॉन सीरियस स्पीचेस दे रहे हैं तो फिर वो तो हो जाना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। अपनी जगह पर कांग्रेस और बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी सब अपनी अपनी जगह पर इस पार्लियामेंट सेशन के बाद भी बने हुए हैं। बीजेपी ने जो सफ़र राहुल गांधी के लिए चिप्स से शुरू किया था वो चाइना तक जारी है। राहुल गांधी ने जो जिस एजेंडे पर चल रहे हैं कि कुछ भी कर लो, मुझे डरा लो, केस कर लो, वो कर लो, मैं डरूंगा नहीं, चाहे मेंबरशिप भी चली जाए, तो अपनी अपनी जगह पर बने हुए हैं। राहुल गांधी की जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है, जिसकी चर्चा हो रही है इस पूरे एपिसोड में, यकीनन तौर पर वो हीरो बन के आए हैं। अब इसका इलेक्ट्रल गेन तक मामला जो है उसमें तो बहुत समय है, अभी 2029 है। इस साल जो चुनाव होने वाले हैं उसमें राहुल गांधी एज सच कहीं कोई कैरेक्टर तो लड़ नहीं रहे हैं, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, जहाँ कांग्रेस अच्छी पोजीशन पे है। तो स्थिति अभी भी बनी हुई है। बजट से सेशन में रिसेस आज हो गया, उसके बाद जब शुरू होगा तो फिर देखा जाएगा कि ये दौर तक राहुल गांधी संसद में रहेंगे या स्पीकर ओम बिरला स्पीकर की चेयर पर रह पाएंगे या न रह पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, आज हमारे न्यूज़ रूम के साथियों से हमने चर्चा की कि क्या कोई टोन सेटिंग हुई है या फिर जो कुछ भी बजट एपिसोड रहा है, कौन किस पर 19-20 साबित हुआ, कौन किस पर भारी रह गया, इसको समझने की कोशिश की। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। आप देख रहे थे गर्मा गर्मी।